देखिए आज हम सीखते हैं 2024 में जो केमेप का क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब बुलियन अलजेब्रा का एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, वो आज हम ट्राई करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग Boolean expression using K-map f का वैल्यू लिखा हुआ है ए बी सी डी बराबर समेशन 0 2 4 5 6 7 8 10 13 15। ये 2024 में पूछा हुआ है 5 मार्क्स। इसको बनाना कैसे है देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग की एफ का वैल्यू ए बी सी डी। तो हम लोग पहले पढ़े हैं फॉर्मूला होता है 2 का पावर n का वैल्यू दिया यहाँ पे 4, ए बी सी डी 4 हो गया, तो 2 का पावर 4 बराबर हुआ 16। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको ग्राफ बनाते हैं। ये 4 रो हो गया और ये 4 कॉलम हो गया। इसको पहले काउंट करेंगे 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। पहले इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 4 वैल्यू है, इसको एक साइड में 2 लिखते हैं, एक साइड में ए बी, दूसरे में सी डी। सबसे पहले ये 2 वैल्यू है, इधर लिखेंगे हम ए बी ए बी ए बी ए बी। पहला यहाँ पे लिखेंगे 0 0, यहाँ लिखेंगे 0 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 1। इधर लिखेंगे सी डी सी डी सी डी सी डी। इसका वैल्यू लिखेंगे 0 0, इसका लिखेंगे 0 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1। ये क्यों लिखा गया समझने के लिए देखिए, यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है। पहला लिखते हैं 0 1 0 1, यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0। इसका हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म में डिजिनेशन निकालने सीखे हैं। इसको काउंट करिएगा तो जाएगा 0, इसको काउंट करिएगा तो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1 वाले में देखिए 0 0, तो सबसे पहला 0 है तो वहाँ लिखेंगे 0 0, 0 वाले में लिखेंगे 0 0, 1 वाले में लिखेंगे 0 1, 1 वाले में लिखे 0 1, फिर 2 वाले में 1 0, तो 2 यहाँ पे 1 0, 3 वाले में 1 1, 3 वाले में 1 1। इसी प्रकार यहाँ 0 है तो लिखेंगे 0 0, फिर है 4 तो 0 1, फिर 8 तो 1 0 और 12 है 1 1। अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं मीन टर्म में 0 को ऊपर डैश और 1 को आउटपुट लिखते हैं। मीन टर्म में क्या होता था, गुना के फॉर्म में, और मीन टर्म को पहचानने के लिए हम लोग छोटा m समझेंगे और ये सिग्मा होता है। अब क्या करेंगे, जहां जहां पे 0 मिलेगा उसके ऊपर डैश दे दीजिए। ये दोनों में 0 है, दोनों के ऊपर डैश। पहला 0, पहला ए के ऊपर डैश, दोनों में 1 है नहीं होगा। यहाँ पे है राइट साइड में 0, बी के ऊपर डैश, दोनों में 0 है, दोनों के ऊपर डैश। एक में 0 पहले वाले में, दोनों में कहीं नहीं, राइट साइड वाले। अब यहाँ पे कहता है सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 0, जो जो सेल दिया हुआ है उसमें 1 फिल करेंगे। पहला 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर 2 है लिखेंगे 1, 4 है लिखेंगे 1, 5 है 1, 6 है 1, 7 है 1, 8 है 1, 10 है 1, 13 है 1 और उसके बाद 15 है ये 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले ऑक्टल बनाएंगे। ऑक्टल अगर नहीं बनता है तो हम लोग क्वाड बनाएंगे।
देखिए क्वाड बनाएंगे तो सबसे पहले एक ये क्वाड बनेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्वाड 1। मीन टर्म में स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं, लिखते हैं मीन टर्म किसको घेरे हैं 4, सिग्मा का मतलब समेशन का मतलब होता है जोड़, फिर m5 प्लस m7 प्लस m6। अब m4 बोला यहाँ पे, इसके सामने का एड्रेस क्या है a डैश b, इसके सामने का एड्रेस हुआ c डैश d डैश, इसका लिखेंगे a डैश b, यहाँ लिखेंगे c डैश d। 7 का लिखेंगे a डैश b लिखेंगे c d, यहाँ लिखेंगे इसका a डैश b, इसका लिखेंगे c d डैश। इससे कॉमन फैक्टर निकालेंगे a डैश तो निकलेगा a डैश, b निकलेगा b, यहाँ पे c डैश c नहीं मिला, d डैश d नहीं मिला। अब यहाँ पे करते हैं यहाँ पे सी डी, यहाँ पे सॉरी a डैश b c d डैश हुए, यहाँ पे a डैश b c डैश d, a डैश b c डैश d, a डैश b c d, a डैश b c d डैश। अब इसको हम लोग 4 बना, इसको लिखते हैं क्वाड 2 किसको घेरे, पहला m5 प्लस m7 प्लस m13 प्लस m15, इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। अब इसका एड्रेस लिखते हैं, पहला 5 वाला का a डैश b, इसके सामने लिखेंगे c डैश d, फिर 7 वाला का लिखेंगे a डैश b और इसका लिखेंगे c d। अब लिखेंगे 13 वाला का a b, इसके सामने लिखेंगे c डैश d। 15 का लिखेंगे a b, इसका लिखेंगे c d। अब इसमें a डैश ये नहीं मिला, b है b मिला, c डैश c नहीं मिला, d मिला। अब एक और बन सकता है क्या, देखिए ये भी क्वाड है, इसको हम लिख देते हैं क्वाड 3 किसको लिखेंगे m0 प्लस m2 प्लस m8 प्लस m10। अब 0 वाला का वैल्यू लिखेंगे a डैश b डैश, इसका हो जाएगा c डैश d डैश, इसका लिखेंगे a डैश b डैश, इसका लिखेंगे c d डैश, इसका हो गया। 8 वाला का लिखेंगे a b डैश, इसका लिखेंगे c डैश d डैश, इसका लिखेंगे a डैश b डैश, इसका हो जाएगा c d डैश। कॉमन निकालेंगे b डैश कॉमन निकलेगा b डैश, यहाँ पे लिखेंगे b डैश। अब इसमें निकालेंगे c डैश c नहीं मिलेगा, d डैश तो हम आंसर लिखेंगे f a b c d बराबर, पहला वैल्यू आया a डैश b समेशन का काम जोड़ना, जोड़ेंगे b d लिखेंगे b d प्लस b डैश d डैश आंसर। इसको हम लोग ऐसी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आंसर कि ये सही है गलत है। देखिए ये पहला है चारों, ये चारों के लिए कॉमन है a डैश b, इससे चारों में से कोई नहीं मिलता, इसलिए इसका आंसर आएगा a डैश b। अब आया दूसरा, इससे ये दोनों और ये दोनों के सामने हुआ ये, तो a डैश ये नहीं मिलेगा, b मिला, मतलब मिलता ये दोनों से निकला कॉमन b, ये दोनों से क्या निकलेगा d, तो इसका आंसर आएगा b d। अब ये चारों का कौन बना, ये दोनों के लिए ये सामने a डैश ये नहीं मिला, b डैश। अब ये चारों से c डैश d डैश c d डैश, तो ये मिलेगा d डैश, इसे मिला b डैश, इसे मिला d डैश, आया b डैश d डैश।
तो ये आंसर आएगा। और इसी तरीके से हर साल का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अब पहले पूछता था 4 नंबर का। तो आज हम 2024 का क्वेश्चन देखते हैं, देख लिए, और अगले कल के क्लास में हम देखेंगे 2023 में क्वेश्चन क्या था। तो आज के लिए इतना ही।